बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद शान उसरा से आप देख रहे हैं एबिलिटी टीवी। इस वक्त जो है एक बहुत ज़्यादा कॉमन और आम बात चल रही है कि सूबे भर में खुसूसन कराची में एक्साइज़ डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि कराची के जितने शहरी हैं वो अपनी बाइक्स की जो नंबर प्लेट्स हैं उसको तब्दील करें। तब्दील करने के लिए आपको जो है एक्साइज़ के दफ्तर जाना है, वहाँ पे अप्लाई करना है और आपने नंबर प्लेट हासिल करनी है। जो नंबर प्लेट आपको पुरानी मिली है, अब नई नंबर प्लेट का इजरा किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर का क्या कहना है हम वो भी आपको सुनाएंगे। एक बात आपको बड़ी अहम बताता चलूँ, जो रेप्लिका प्लेट लगा रहे हैं नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर, वो काबिल क़बूल नहीं है। क्यों काबिल क़बूल नहीं है? डिप्टी डायरेक्टर आतिफ़ अली भट्टी साहब ने क्या कहा है वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको सुनाऊंगा कि सख्ती से उन्होंने मना कर दिया है कि रेप्लिका प्लेट मत लगाएं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि रेप्लिका प्लेट काबिल क़बूल नहीं है। रेप्लिका प्लेट काबिल क़बूल ना होने की वजह क्या है कि उसमें कुछ सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो है एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने उसमें चस्पा किए हैं, जो कि कैमरे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए पूरे शहर भर में इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं। और जब वो कैमरा खुसूसन कराची में क्राइम और जराइम को रोकने के लिए जब वो मोटरसाइकिल की प्लेट को फोकस करेगा तो वो जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आएंगे और जिस किसी की भी वो बाइक होगी उसकी आसानी जो है निशानदेही हो सकेगी। और सुबह सिंध के ट्रैफिक पुलिस और पुलिस का ये भी कहना है कि हम क्राइम को जो है रोकने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 600, 650, 1500 तक की भी रेप्लिका प्लेट लगा रहे हैं। वजह क्या है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि जो भी अपनी मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट अप्लाई करेगा वो नंबर प्लेट 3 महीने के बाद मिलेंगी। 3 महीने के बाद जो है आप अपनी बाइक पर या मोटरसाइकिल पर वो लगा सकेंगे। कारों की भी मुख्तलिफ प्लेट जो है इजरा की जा रही हैं और उनका ये भी कहना है कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन ये है कि अगर आप प्लेट के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर वो जो नंबर प्लेट है आपकी उसके लिए आपको वो रसीद या कोई टोकन देंगे ताकि अगर आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोके तो आप उसको दिखा सकें कि हमने अपनी नंबर प्लेट अप्लाई की हुई है, जो कि 3 महीने के बाद मिलेगी। तो चालान से बचने के लिए और इन सब चीज़ों से आप लोग अपने आप को महफूज रखने के लिए जो है प्लेट को ज़रूर अप्लाई करें। और रेप्लिका प्लेट अपनी तसल्ली के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये मना कर रही है, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मना कर रहे हैं कि ये जो है काबिल क़बूल नहीं होगी। तो आप ये ज़रूर अपने जहन में रखिए कि जो ओरिजिनल प्लेट है बाइक पर या कार पर वही उसको ही काबिल क़बूल किया जाएगा। यानी जब भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुदा न खास्ता रोकेगा तो आपकी जो नंबर प्लेट है वो रियल होनी चाहिए। और जब तक आपने अप्लाई किया हुआ ड्यूरिंग द अप्लाई यानी उसके दरमियान अगर आपको वो प्लेट नहीं मिली है तो आप वो टोकन या उसकी रसीद दिखा सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर आतिफ अली भट्टी ने क्या कहा है, आइए हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। अच्छा, मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस तरह कहा होगा कि रेप्लिका जो है वो आप लगवा लें, क्योंकि देखें एक सर्टेन अमाउंट है, सिंध गवर्नमेंट को आप सर्टेन अमाउंट फ़ीस देते हैं और इन रिटर्न आपको वो सिक्योरिटी फ़ीचर नंबर प्लेट देती है, जिसमें अलग बहुत सारे उसके अंदर सिक्योरिटी फ़ीचर हैं जो कि रात के अंधेरे में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी ऑनगोइंग अभी स्टार्ट हो चुका है, वो आपका बेसिकली नंबर प्लेट रात के अंधेरे में भी वो कैप्चर कर लेता है। तो अगर आप रेप्लिका लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस जो सिक्योरिटी मेजर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाह रही है जो सिंध गवर्नमेंट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2 ये है कि रेप्लिका लगाने से फिर ये होगा कि अगर आपकी गाड़ी है और अगर मुझे ये इजाज़त मिल जाती है तो मैं आपकी गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी पे लगा सकता हूँ। तो अनटिल और अनलेस मुझे रोक के कोई मेरा कार्ड ना पूछे, कोई चेक ना करे, तब तक किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि ये जो रेप्लिका जो मैंने नंबर लगवाया है वो आया कि वो ठीक भी है या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की उन्होंने कोई बात की होगी। अगर की भी होगी तो उसके पीछे जो पस मंज़र होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अच्छा, इसमें अगर रेप्लिका लगा ली हैं शहरियों ने, हमने ख़ुद देखा है कि 500 रुपये उसकी कीमत है, मुख्तलिफ़ दुकानों पे अवेलेबल हैं, तो क्या एक्साइज़ डिपार्टमेंट कोई क्रैकडाउन करेगा ऐसी नंबर प्लेट्स पे? सर देखें, रेप्लिका अगर किसी ने लगाई है तो ऑब्वियसली वो कानूनी जुर्म है,
वो ठीक नहीं किया, उन्होंने कोई कानूनी काम ठीक नहीं किया, वो जुर्म किया है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन, तो ऑब्वियसली पिछले पूरे साल से आपने देखा होगा पूरे कराची में और सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स में जो है हमारी टीम्स खड़ी होती थी, दिन रात 2 शिफ्ट्स होती थी, एक दोपहर में अलग और रात में अलग, अलग अलग स्पॉट्स पे। तो उनका काम ही यही होता था, टैक्स चेक करना, नंबर प्लेट्स चेक करना और इस तरह की जो भी रिलेटेड टू एक्साइज डिपार्टमेंट जो भी उनकी ड्यूटी होती थी वो करते थे अपने। तो दोस्तों आपने देखा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आतिफ अली भट्टी साहब ने बिल्कुल ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो रेप्लिका प्लेट लगा रहे हैं वो काबिल क़बूल नहीं होगी। आप जो है रियल प्लेट यानी रियल नंबर प्लेट को ही अप्लाई करें और वही काबिल क़बूल होगी। तो जिनकी मोटरसाइकिल जिनके नाम पर नहीं है वो सबसे पहले अपनी मोटरसाइकिल नाम पर करवाएं, फिर उसके बाद जो है अपनी नंबर प्लेट को आप अप्लाई करें। तो लाजमी सी बात है, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि ख़ासा रश लगा हुआ है इन डिपार्टमेंट में। अगर आप जाएं, इन ऑफिस में अगर आप जाएं तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है और बहुत मुश्किलात लोग उठा रहे हैं। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में लगे हुए हैं लोग। तो ये मुश्किलात को गवर्नमेंट को चाहिए, सूबे सिंध की गवर्नमेंट को, कि ये हल करें, लोगों को आसानियाँ पैदा करें। और लोग बड़े परेशान हैं इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कराची में क्राइम और जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और हमारी जो सूबे सिंध की पुलिस है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। अल्लाह करे ये कामयाब हो। और हम तो ये चाहते हैं कि कराची के शहरी, जो कि हम भी शहरियों में शुमार है हमारा, तो हम ये चाहते हैं कराची के शहरी के हमारा भी शहरियों में, कराची के शहरियों में शुमार है कि कराची से क्राइम ख़त्म हो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आए दिन डकैती होती है और लोग जो है अपने रोज़गार पे जाने से पहले लूट जाते हैं, या रोज़गार के दौरान कोई राइडर या कोई बाइकिया वाला या कोई दूसरा अपनी कंपनी से बाइक राइड करते हुए जाता है, तो उसको जो है ये तमाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। तो चाहिए गवर्नमेंट को इस पे जल्द से जल्द काबू पाएँ। सबसे पहले क्राइम और जराइम को रोकने के लिए अब सूबे सिंध की पुलिस का ये भी दावा है कि हम जो सिक्योरिटी कैमरे और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। अल्लाह करे कि कराची के शहरी तहफ़्फ़ुज़ उनको मिल सके। अल्लाह करे कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और इस कराची में अमन हो जाए। और दूसरी बात यह है, कराची शहर का बहुत बुरा हाल है, रोडें वगैरह टूटी हुई हैं, तमाम मसाइल हैं, क्योंकि जहाँ पर रोडें टूटी हुई होती हैं, ट्रैफिक जमा होता है, वहीं पर ही क्राइम शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि कराची में अमन व अमान क़ायम हो। तो ये एक छोटी सी मालूमात वाली वीडियो आप तक आप तक शेयर करनी थी, क्योंकि लोग ज़्यादा परेशान हैं और लोग रेप्लिका प्लेट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं भाई हम क्या करें। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है 3 महीने के बाद प्लेट का इजरा कर रही है और अभी हमें जो है परेशानी हो रही है। तो भाई मैंने आपको इनकी वीडियो का हवाला दे दिया है। साफ वाज़े तौर पर इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने कह दिया है कि रेप्लिका प्लेट काबिल क़बूल नहीं होगी। तो आप उस रेप्लिका प्लेट में पैसे ज़ाया करने के बजाय, मैं तो समझता हूँ कि चलें, आप ये कहते हैं कि भाई ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं, ये सारी चीज़ें, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि सूबे सिंध की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम फ़ीस रखें ताकि आम शहरी आराम से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लाइनों में लगने की जो है इतनी बड़ी लोगों को जो है दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा लाइन लंबी होती है, उसके लिए भी कुछ किया जाए ताकि लोग शहरी आराम से जो है अपना ये प्लेट को अप्लाई कर सकें और मोटरसाइकिल या कार अपने नाम करा सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से मालूमात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। एबिलिटी टीवी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।